क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। कॉस्टिंग वो टेक्निक और प्रोसेस होते हैं जिससे हम अपनी कॉस्ट को एसर्टेन करते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को एसर्टेन करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कई सारे टेक्निक्स और कई सारे प्रोसेस होते हैं जिससे हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज की। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल मोटर कार, फर्नीचर, केमिकल, स्टील, पेपर एक्सेट्रा। कॉस्टिंग के अंदर कई सारे प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है हम डिटरमाइन कर सकें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट। जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉस्टिंग के अंदर कई सारे प्रिंसिपल्स और रूल्स दे रखे हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, सपोज़ हमें मोटर कार की कॉस्ट निकालनी है, फर्नीचर की निकालनी है, केमिकल की, स्टील की, पेपर की, एक्सेट्रा। हम किसी भी गुड्स की कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी मटेरियल कॉस्ट देखेंगे। मोटर कार की मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, उस टायर होगा, उसका जो बॉडी पार्ट होगा वो होगा, उसके स्टीयरिंग होगी, उसकी सीट्स होंगी, लाइट्स होंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। फिर लेबर्स जो हैं उसको मिलकर बनाएंगे, फिर असेंबल करेंगे, उनकी वेजेस की कॉस्ट लगेगी। उसके बाद वो किसी मशीन में ही तैयार होंगे वो सारे पार्ट्स, तो मशीनरी की कॉस्ट लगेगी। किसी फैक्ट्री में होंगे तो फैक्ट्री की लगेगी, मशीन का डेप्रिसिएशन लगेगा, और वहाँ की साफ़ सफाई के लिए स्वीपर का चार्जेस लगेंगे। मशीन में ऑयल्स की ज़रूरत होगी तो ऑयल्स की कॉस्ट लगेगी। कई सारी कॉस्ट है हम आगे देखेंगे। कई सारी कॉस्ट के क्लासिफिकेशन होते हैं उसको भी हम आगे जाके देखेंगे। तो हर किसी प्रोडक्ट में जो है अपनी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं, तो उन सबको डिटरमाइन करेंगे हम। अगर हम फर्नीचर बनाना है तो हमें वुड की कॉस्ट लगेगी, फेविकॉल उनको जोड़ने के लिए फेविकॉल की कॉस्ट लगेगी, पॉलिश करने की कॉस्ट लगती है, वो सब करने के लिए लेबर की कॉस्ट है, मशीनरी की कॉस्ट है। कई सारी कॉस्टिंग है। हर प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमारी कई सारी कॉस्ट लगती है। उन सब कॉस्ट की कैलकुलेशन को ही हम कॉस्टिंग कहते हैं, यानी हम एसर्टेन करते हैं कॉस्ट को। उसके लिए हम कई सारे टेक्निक और प्रोसेसेस का इस्तेमाल करेंगे। वो टेक्निक्स कौन सी होंगी वो हम आगे जाके देखेंगे। तो हमें पता चलेगा कि हम कॉस्टिंग के अंदर जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं एंड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस, और हम सर्विसेज की भी कॉस्ट निकालते हैं। एग्जांपल, हमारे सामने कई एग्जांपल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो होती है वो पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करती है, तो वो पर यूनिट कॉस्ट किस तरीके से निकालती है अपनी। ट्रांसपोर्टेशन जो है पर पैसेंजर के हिसाब से, पर पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से निकालते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री, आप जो है फ़ीस पे करते हो, अपने ट्यूशन फ़ीस पे करते हो, अपनी क्लासेस की फ़ी पे करते हो, तो पर सब्जेक्ट करते हो। कॉस्टिंग का सिंपल मीनिंग क्या होगा, टेक्निक्स और प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके असरटेनमेंट करना अपनी कॉस्ट को। तो कॉस्ट को असरटेन करने का मतलब ही कॉस्टिंग कहलाता है। कॉस्टिंग इज़ द क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, क्लासीफाई करना, अपने खर्चों को सही तरीके से बांटना, रिकॉर्डिंग करना, उनकी रिकॉर्डिंग करना, अप्रोप्रिएट एलोकेशन, सही तरीके से उसको एलोकेट करना एक्सपेंडिचर को, ताकि जो है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ताकि जो है हम सही तरीके से अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकें। तो कॉस्टिंग का मतलब क्लियरली हो गया हमारी कॉस्ट को कैलकुलेट करना। अब देखते हैं व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग।